अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जो है वो हरूफ तहजीक पर बात की और सीखा और समझने की कोशिश की कि हरूफ तहजीक क्या होते हैं और उनकी अलामात कैसी होती हैं। यानी हमने जो अलिफ या बे या जीम वगैरह का जो है वो आवाज़ निकाली तो उनकी जो है वो शक्ल कैसी होती है, हमने वो सीखने की कोशिश की। और उसके साथ साथ हमने जो है वो वावल यानी मुसव्वते और कॉन्सोनेंट यानी मुसम्मतों के साथ जो है वो एक जो है वो जुमला या एक लफ्ज़ जो है वो बनाने का सीखा था। तो अब हम जो है वो ज़ीना उर्दू जमात अव्वल के दूसरा सबक जो हमारा जो अल्फाज साजी पे है तो उसको हम सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलते हैं सबक नंबर 2 पर। पिछली वीडियो में जैसे कि अभी मैंने बात की कि हमने हरूफ तहज्जी पे हम बात कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हरूफ तहज्जी में महर लिसानियात ने कुछ को मुसव्वते कहा है, कुछ को मुसम्मते कहा है। तो मुसव्वते ऐसे जो जिनको अंग्रेज़ी में हम वावल्स कहते हैं और मुसम्मते ऐसे अल्फाज जिनको जो कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये जब दूसरे अल्फाज का मिलते हैं तो इनकी आवाज़ों में थोड़ा सा रद्द-ओ-बदल हो जाता है। तो आज हम जो है वो पढ़ते हैं कि एक मुसव्वते के साथ दूसरे मुसम्मते मिलाकर जो है कौन कौन से लफ्ज़ जो है वो बनते हैं। तो कोशिश करते हैं सीखने की और समझने की। मुसव्वता अलिफ से अरकान साज़ी यानी 2 हरफ़ी लफ्ज़ बनाना, यानी 2 आवाज़ों पर मुश्तमिल जो है वो एक लफ्ज़ बनाना। वो कैसे बनता है? यानी बे के साथ जब अलिफ जो है वो मुसव्वता आया तो बे अलिफ बा, इसी तरह पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, ते अलिफ ता, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, सीन अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा, ज़ाद अलिफ ज़ा, तो अलिफ ता, ज़ो अलिफ ज़ा, ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा, फ़े अलिफ फ़ा। इस मशक में जो हरूफ या दिए गए हैं या एक लफ्ज़ जो वजूद में आ रहा है 2 हरफ़ी जिसे कहते हैं, यानी 2 हरफों से मिलकर जो बना हो, हमने वो पढ़ा। और इसमें आपने देखा कि इसमें 2 हर्फ आ रहे हैं, एक मुसव्वता है और बाकी मुसम्मते हैं। हर मुसम्मते के साथ एक मुसव्वता जब मिला यानी वावल और कॉन्सोनेंट के मिलने से एक जो है वो 2 हरफ़ी लफ्ज़ वजूद में आया। हम उसको बा, ता, सा वगैरह वगैरह जो है वो कहते हैं। इसी तरह नीचे जो है वो मशक और है जिसको हम देखते हैं कि हर्फ को हर्फ मुसव्वते का अलिफ से मिलाकर अरकान कैसे बनाए जाते हैं। तो वो सीखते हैं कि कैसे बनते हैं। क़ाफ़ कलकले वाली यानी 2 नुक्तों वाली अलिफ के साथ मिला तो क़ाफ़ अलिफ क़ा, काफ़ अलिफ का, गाफ़ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा और जे अलिफ या बने। असातिज़ा कराम इन हरूफ को जो है बोर्ड के ऊपर लिखकर बच्चों को जो है इनकी एक तो शक्ल वाज़ेह हो जाएगी, बच्चों के ज़हन नशीन हो जाएगी कि कौन कौन से हरूफ हैं जो मिलकर जो है वो कौन सी आवाज़ पैदा करते हैं और कौन सा जो है वो 2 हरफ़ी लफ्ज़ बनता है या 2 हरफ़ी लफ्ज़ वजूद में आता है। ये वो सीख लेंगे और इस तरह बच्चों को जो है ऊँचे वद में उनसे पढ़ाएँ कि बेटा वो आवाज़ को निकालें कि ये आवाज़ कौन सी है और इसको पढ़ें तो कैसे। इसी तरह जैसे काफ़ अलिफ का के हिसाब से यानी हिज्जे उसकी इस तरह करें कि बच्चे जिस तरह हिज्जे जब करेंगे तो उनको मज़ीद जो है पता चल जाएगा कि कौन सी आवाज़ पहले है और कौन सी आवाज़ बाद में आई है, तो कौन सा लफ्ज़ जो है वो बनता है। तो चलते हैं हम अगले सफ़े पर मज़ीद जो है सीखते हैं। यहाँ पर भी 3 हरफ़ी लफ्ज़ की जो है वो मशक करवाई गई है, यानी एक मुसव्वते के साथ बाकी मुसम्मते जब मिलते हैं तो 3 हरफ़ी लफ्ज़ जब वजूद में आते हैं तो उसकी शक्ल कैसी होती है, कितनी आवाज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो सीखते हैं 3 हरफ़ी लफ्ज़ की। बे अलिफ बा पे साकिन, यहाँ पे पे जो है वो साकिन है, इसमें ये मुतहर्रिक नहीं है। बे अलिफ बा पे साकिन बाप, ते अलिफ पे ताप, हे अलिफ रे हार, स्वाद अलिफ फे साफ, सीन अलिफ लाम साल, गाफ अलिफ लाम गाल, लाम अलिफ ते लात, काफ अलिफ का नून साकिन कान, शीन अलिफ शा लाम साकिन शाल,
کھے الف کھا نون الف نا کھانا، سین الف سا رے الف را سارا، پے الف پا نون الف نا پانا، بے الف با جیم الف جا باجا، میم الف ما رے الف را مارا، گاف الف گا میم الف ما گاما، پے الف پا پاپا، چے الف چے الف چا چاچا، رے الف را جیم الف جا راجا، کاف الف کا کاکا۔ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں، یہ ہم نے پڑھا، یہ اسے کہتے ہیں جوڑ۔ جب 2-3 حروف کو ملا کر ایک لفظ جب بنایا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جوڑ یعنی ہجے، جسے انگریزی میں اسپیل کہتے ہیں۔ اس کے اسپیلنگ کرنے کے بعد ایک لفظ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ان کو ہم الگ کرتے ہیں، یعنی اس لفظ میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں، ان کو الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ اس سے ان کا املا درست ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ میں کتنی آوازیں کون سی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری کون سی ہے۔ جب ہم الگ کر کے توڑ کرتے ہیں تو ہم لفظ کو سیکھتے بھی ہیں اور ہمارا املا بھی درست ہوتا ہے۔ تو یہاں ہے مالا، پہلا لفظ ہے مالا۔ اب اس میں ہے میم، دوسری آواز الف کی ہے، تیسری لام کی ہے، چوتھی پھر الف کی ہے، تو یہ بن گیا مالا۔ آ گیا کھایا، پہلا حرف یا پہلی آواز کھے کی ہے، یہ بھی مرکب ہے، یعنی 2 کے ساتھ مل کے بنی، کاف اور ہے کے ساتھ مل کر بنتی ہے، کاف ہے کی کھے۔ تو یہاں کھے، پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ الف کی ہے، تیسری آواز چھوٹی یہ کی ہے اور چوتھی آواز الف کی ہے، تو بن گیا کھایا۔ اسی طرح ہے پالا، پہلی آواز پے کی، دوسری الف کی اور تیسری جو ہے وہ لام کی، اور پھر چوتھی آواز جو ہے وہ الف کی آ رہی ہے۔ اس طرح جوڑ توڑ کرنے سے بچہ جو ہے وہ اس کو آوازوں کی پہچان ہو جاتی ہے، لفظ کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کا املا بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے سیکھا کہ جوڑ توڑ بھی کیسے کیے جاتے ہیں، یعنی جوڑ کر کے ایک لفظ کیسے بنایا جاتا ہے اور پھر توڑ کر کے مختلف آوازوں کی پہچان کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے سنگ۔